मैनेजरियल रेम्युनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, managing director, whole-time director, manager and part-time director is known as managerial remuneration. Sitting fees, non-age director fees. Rule 5 of Companies Rule 2014 states that a company may pay 1 lakh rupees per meeting of the board or committee thereof. प्रबंधकीय पारिश्रमिक से तात्पर्य कंपनी के संचालकों जिसमें प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक भी शामिल है तथा प्रबंधक को देय भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक से है। बैठकों का शुल्क, सिटिंग फीस या संचालकों की फीस। कंपनी नियम 2014 के नियम में वर्णित है कि संचालक मंडल एवं संचालक की किसी भी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए संचालकों को फीस दी जा सकती है, जो प्रति सदस्य प्रति बैठक 1 लाख रुपए से या 1 लाख रुपए अधिकतम हो सकती है। स्वतंत्र संचालकों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तथा महिला संचालकों, वुमेन डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस की दर अन्य संचालकों को भुगतान की जाने वाली सिटिंग फीस की दर से कम नहीं हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अंतर्गत देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम राशि का परिकलन करने हेतु सिटिंग फीस की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब अपन देखते हैं प्रोविजंस फॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन। The Section 197(1) of Companies Act 2013 puts a maximum limit of the total managerial remuneration payable by a public company to its directors, including managing director and whole-time directors and its manager, in respect of any financial year. The remuneration to all the above stated managerial personnel collectively shall not be exceed 11% of the company's net profit for the financial year, computed as per provision laid down in Section 198, except that the remuneration of directors shall not be deducted from the gross profit. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(1) में सार्वजनिक कंपनी द्वारा संचालकों जिसमें प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक भी सम्मिलित है तथा मैनेजर को किसी वित्तीय वर्ष में देय भुगतान या भुगतान किए जाने वाले कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा निर्धारित है कि किसी वित्त वर्ष के शुद्ध लाभ धारा 198 में वर्णित विधि से परिकलित शुद्ध लाभ तथा सकल लाभ में से संचालकों का पारिश्रमिक घटाए बिना 11% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। कंपनी अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर तथा केंद्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर उपयुक्त अधिकतम सीमा जो कि 11% है से अधिक पारिश्रमिक दे सकती है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 5 में दिए गए प्रावधानों से अधिक राशि का प्रबंधकीय पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता है। तो अधिकतम पारिश्रमिक जो कि है 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी। The remuneration payable to any one managing director or one whole-time director or manager shall not be exceed 5% of net profit. If there is more than such director, remuneration shall not be exceed 10% of the net profit. The remuneration payable to directors who are neither managing director not whole-time director shall not be exceed 1% of net profit. किसी भी प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक तथा प्रबंधक का पारिश्रमिक संबंधित वर्ष के शुद्ध लाभ धारा 198 के अनुसार परिकलित शुद्ध लाभ के 5% से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता है। यदि एक से अधिक प्रबंध संचालक हो अथवा पूर्णकालीन संचालक हो तो ऐसे सभी संचालकों को कुल मिलाकर शुद्ध लाभ का 10% से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता है। प्रबंध संचालक तथा पूर्णकालीन संचालक के अतिरिक्त अन्य समस्त संचालकों अर्थात सभी अंशकालीन संचालकों को यदि
कंपनी में प्रबंध संचालक, पूर्ण संचालक अथवा प्रबंधक हो तो कुल मिलाकर शुद्ध लाभ का 1% से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता है। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि कंपनी में एक ही डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर हो तो जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का उसका 5% रेम्युनरेशन उसको दिया जा सकता है यदि एक ही डायरेक्टर हो या एक ही होल टाइम डायरेक्टर हो। यदि एक से अधिक डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर हो उस टाइम 10% नेट प्रॉफिट का 10% उनको दिया जा सकता है। कब? जब एक से अधिक मैनेजिंग डायरेक्टर हो या होल टाइम डायरेक्टर हो। यदि कंपनी में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो, होल टाइम डायरेक्टर भी ना हो तो जो सेल्स डायरेक्टर अगर कोई ज्वाइन कर रखा है उसे तो 1% नेट प्रॉफिट उसे दिया जा सकता है। अर्थात जो डायरेक्टर वो न तो मैनेजिंग डायरेक्टर है और न होल टाइम डायरेक्टर है, तो उस डायरेक्टर को जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है उसे 1% नेट प्रॉफिट का रेम्युनरेशन दिया जा सकता है। The remuneration payable to directors who are neither managing director nor whole-time director shall not be exceed 3% of net profit for the financial year of the company if there is neither managing director nor whole-time director not manager। कंपनी में प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक एवं प्रबंधक में से कोई भी नहीं होने पर अन्य समस्त संचालकों अर्थात पार्ट टाइम डायरेक्टर, अंशकालीन संचालकों को कुल मिलाकर शुद्ध लाभ का 3% अधिकतम पारिश्रमिक दिया जा सकता है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई लाभ अर्जित न हो, कंपनी लाभ अर्जित न कर पाए या पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं कर पाए तो बिना केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के कंपनी अपने प्रबंधकीय व्यक्ति को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 5 पार्ट 2 के सेक्शन 2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है। कंपनी अपने संचालकों को संचालक मंडल एवं उसकी समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए सिटिंग फीस भी दे सकती है। किसी भी लेखा वर्ष में लाभ नहीं हो अथवा पर्याप्त लाभ होने पर प्रबंधकीय व्यक्ति को केंद्र सरकार की बिना अनुमति के कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 5 पार्ट 2 के सेक्शन 2 में वर्णित ए और बी में वर्णित राशियों में से जो राशि अधिक हो उस सीमा तक कंपनी पारिश्रमिक दे सकती है। प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक, अंशकालीन संचालकों एवं प्रबंधकों को देय पारिश्रमिक का परिकलन करने की राशि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ज्ञात किए गए शुद्ध लाभों पर उसके संबंध में निर्धारित की गई धारा 197 की दर से ज्ञात करने हेतु या कंपनी के अंतर नियम में आज्ञा दी गई हो अथवा कंपनी की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करना होगा। किसी भी प्रबंधकीय व्यक्ति के लिए उपयुक्त विधि से ज्ञात की गई राशि के अलावा संबंधित प्रबंधकीय व्यक्ति द्वारा दी गई पेशेवर सेवाओं, कंपनी की नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमेटी की राय में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1) अथवा पेशेवर योग्यता रखने पर उससे संबंधित अन्य किसी के लिए पारिश्रमिक पृथक से दिया जा सकता है। प्रबंध संचालक पारिश्रमिक की उपयुक्त सीमा अथवा प्रबंधक को मासिक आधार पर पारिश्रमिक अथवा वार्षिक लाभ के प्रतिशत के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है अथवा अंशतः मासिक आधार पर और अंशतः लाभ के प्रतिशत के आधार पर भुगतान किया जा सकता है। धारा 197 के प्रयोजन हेतु शुद्ध लाभ का परिकलन इस अधिनियम की धारा 198 के अनुसार किया जाएगा। तो 197 में जो शुद्ध लाभ का कैलकुलेशन करना है वो जो कैलकुलेशन है वो 198 सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त कोई भी संचालक यदि निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक का आहरण करता है अथवा प्राप्त करता है तो उसे निर्धारित सीमा से अधिक के लिए पारिश्रमिक को वापस लौटाना होगा, रिफंड करना होगा कंपनी को। कंपनी के अंतर नियमों एवं कंपनी की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा वापस लौटाने संबंधी राशि के दायित्व से संचालक को मुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि किसी वित्त वर्ष में कंपनी ने लाभ अर्जित नहीं किया हो अथवा अपर्याप्त लाभ अर्जित किया हो तो कंपनी के सीमा नियमों, अंतर नियमों, प्रबंधकीय व्यक्तियों के नियुक्ति संबंधी समझौतों, कंपनी की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से प्रबंधकीय व्यक्ति या व्यक्तियों को पारिश्रमिक में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 5 में वर्णित राशियों से अधिक पारिश्रमिक नहीं दे सकेगी। अनुसूची 5 में वर्णित विधि अपनाए बिना एवं केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। कोई भी संचालक किसी कंपनी से प्रबंध संचालक अथवा पूर्णकालीन संचालक के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है तो वह उस कंपनी की सूत्रधारी कंपनी अथवा सहायक कंपनी से पारिश्रमिक प्राप्त करने के अयोग्य नहीं होगा, परंतु ऐसे संचालक को कंपनी के संचालन मंडल की सम्मुख ऐसे पारिश्रमिक की घोषणा अवश्य करनी होगी। धारा 197 के प्रावधान की अनुपालना न करने पर दोषी पर न्यूनतम 1 लाख रुपए जुर्माना जो कि 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा लगता है।